बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में आपको हमने ये बताया था कि हज 3 तरह का होता है। एक हज जो हज इफराद कहलाता है, और एक हज जो हज क़िरान, और एक हज तमत्तु। ये 3 तरह का लोग जाकर के हज करते हैं। आज एक अहम मसला इस सिलसिले में ये बताना है आपको कि यहाँ से या किसी भी मुल्क से हुज्जाज किराम जाते हैं तो अगर पहले मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं तो वो अपने मीक़ात से एहराम बांधते हैं उम्रे का, और जो लोग डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वो 8 दिन 40 नमाज़ें पढ़ने के बाद वहाँ से जब रुखसत होते हैं मक्का मुअज़्ज़मा के लिए, तो ज़ुल्हलैफ़ा जाकर के वो एहराम बांधते हैं, गुस्ल वगैरह करते हैं, नियत करते हैं, एहराम बांधते हैं इसका उम्रे का। उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच करके वो तवाफ़ करते हैं, सई करते हैं, और उसके बाद तहलीक करते हैं या कसर करते हैं और उनका उम्रा हो जाता है। इस तरह से उम्रा होता है। तो ये मुतमत्ते करता है कि जो उम्रे का एहराम अलहदा से बांधता है, उसके बाद फिर जब हज का मौसम आता है, हज का वक्त आता है, तो हज का एहराम अलहदा से बांधता है। सवाल यहाँ पर यह है, क्या जो लोग ये उम्रा कर चुके अब उम्रे से फारिग होने के बाद अब मक्के में इकामत होती रहती है। मक्के में जब तक हज शुरू नहीं होता, हज के अय्याम नहीं आते हैं, तो वो मक्के में रहता है। तो आया इन दिनों के दरमियान में कि जो 8 ज़िलहिज्जा को हज के लिए एहराम बांधा जाता है, मिना में जाया जाता है, फिर वकूफ़ अरफा किया जाता है 9 तारीख को, फिर 10 तारीख को रमी जमार कुर्बानी वगैरह की जाती है। वो जो 5 अय्याम हज के होते हैं, तो ये शुरू होने से पहले और जो उसने तवाफ और ये उम्रा किया है, तो उसके बीच में जो मक्का मुअज़्ज़मा में लोग रहते हैं इकामत पजीर, तो क्या उन दरमियान में उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर कोई चाहे उम्रा करना तो उम्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो उस सिलसिले में मसला जो है वो ये है, इस मसले में कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन राजे कौल यही है कि वो उम्रा बीच में इन दिनों में कर सकता है, जितने चाहे उम्रे करे, इसलिए कि उम्रे का कोई वक्त जो है मुकर्रर नहीं है। हाँ, सिर्फ 5 दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक नाजायज है। इन अय्याम के अलावा पूरे साल में जब चाहे वो कर सकता है उम्रा। हाँ, और जो लोग साथ साथ हज का और उम्रे का एहराम बांधते हैं, वो जो कारिन कहलाते हैं, वो इन दिनों के अंदर भी उम्रा कर सकते हैं। उनके लिए उम्रा करना जायज है, यानी अय्याम हज में। तो इससे मालूम हुआ कि जो लोग इकामत पजीर रहते हैं मक्के के अंदर, तो वो उम्रे अगर करना चाहें, यानी छोटा उम्रा कहलाता है, एक बड़ा उम्रा कहलाता है, मकाम जिअराना से जहां से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा उम्रे का, तो वहां से भी हो सकता है। और एक उम्रा छोटा कहलाता है, जो मस्जिद आयशा जाना पड़ता है। मस्जिद आयशा से जो एहराम बांधा जाता है और वहाँ 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी जाती है और नियत की जाती है, फिर उसके बाद तवाफ वगैरह किया जाता, आकर के सही की जाती है। जिस तरह पहले उम्रा किया था इसी तरह किया जाता है। तो मैं आज यही बताना आपको चाहता हूँ कि इन अय्याम में जो इकामत पजीर रहता है हज करने वाला, जब तक हज के अय्याम नहीं आते, तो इसके दरमियान हज उम्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उलमा का इसमें इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन राजिह कौल ये है कि वो उम्रा
कर सकता है, और कारिन तो उन दिनों के अंदर भी कर सकता है जो अय्याम हज कहलाते हैं। और इसके सबूत के लिए आप दुर्र मुख्तार देख सकते हैं, फतवा काजी खान भी देख सकते हैं, और आलमगीरी ये वगैरह भी देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है वक्त व जमीओ सिना, यानी पूरे साल उसका वक्त है, मगर 5 अय्याम तकराओ फियल उम्रा कि उनमें उम्रा करना मकरूह है गैर कारिन के लिए, और वो आरिफे का दिन होता है, और नहर यानी कुर्बानी वाला दिन होता है, और अय्याम तशरीक के जो 3 दिन होते हैं वो 5 दिन होते हैं कि जिसमें वो नहीं कर सकते हैं गैर कारिन यानी मुतमत्ते। तो कारिन तो इन अय्याम में भी कर सकता है। और भी दीगर किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, बल्कि अल्लामा इब्न आबिदीन शामी अलैहिर्रहमा ने तो साफ साफ बिल्कुल लिखा है बाब तमत्तो दुर्र मुख्तार में जिल्द दोम में। तो इस तरह से क्या है, जायज़ है, कर सकता है जा करके, कितने उम्रे करे, चाहे छोटे उम्रे करे चाहे बड़े उम्रे करे, अपने मुर्दा क्या है अजीज़ व अकारिब के इसाले सवाब के लिए करे या जिंदा के लिए करे, वो नियत कर ले और उम्रे कर सकता है। लेकिन चूंकि ये मसला मुख्तलफ ही है, जैसा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा रज़विया जिल्द चहर्रुम में इस मसले के इख्तलाफ का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है। फरमाते हैं ले इख्तलाफिल उलमाए फी नफ्स जवाज़िल उम्रत फी अशहुरिल हज, और अहले हरम के अमल से अदम जवाज जाहिर है। यही वजह है कि अल्लामा सदरुल शरिया ने बहार शरीयत के अंदर इसी बयान में इस मसले के बयान से सुकूत फरमाया और इस तरह कहा है कि अय्याम इकामत में, यानी जब मक्के में इकामत पजीर हो, जिस कदर हो सके निरा तवाफ बगैर इस्तिबा और रमल व सही के करते रहें कि बाहर वालों के लिए ये सब बेहतर इबादत है। ये तवाफ सही सफ़ा मरवा उम्रा के बयान में आपने बयान फरमाया। इसी इख्तिलाफ से बचने के लिए सिर्फ लफ्ज़ तवाफ का इस्तेमाल किया है, और सिर्फ तवाफ जब किया जाता है तो उसमें इस्तिबा नहीं होता है और उसमें रमल भी नहीं होता और सही भी नहीं होती है। इस्तिबा का मतलब क्या होता है, तो उम्रे का जो हम तवाफ करते हैं या हज का जो तवाफ करते हैं, तो इसमें क्योंकि फिर उसके बाद हमको सही वगैरह भी करना है, तो इस्तिबा भी उसी तवाफ में किया जाता है जिसमें सही उसके बाद हो। लिहाजा अगर ऐसा कोई तवाफ है कि जिसके बाद सही नहीं है तो फिर इस्तिबा नहीं किया जाता है। इस्तिबा का मतलब आप जब तवाफ शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले ही आप जो हैं, जो ऊपर की चादर आपकी होती है इहराम की, तो आपका जो दाहिना कांधा है उसको आप खोल लेंगे और चादर को उसी दाहिने कांधे के नीचे से निकाल करके और आप उसको बाएं कांधे पर, मतलब उल्टे कांधे पर डाल लेंगे। ये इस्तिबा कहलाता है, यानी आपका दाहिना कांधा खुला रहना चाहिए। और ये क्या है, तवाफ की 2 सुन्नतें हैं। एक सुन्नत ये इस्तिबा है और ये पूरे 7 चक्करों में आपका खुला रहेगा, और 7 चक्कर करने के बाद आप अपना कांधा बंद कर लेंगे। जो नमाज वगैरह नफिल पढ़ेंगे तो कांधा खुला नहीं रहना चाहिए, वरना नमाज मकरूह है, खोलना मकरूह है। तो इस्तिबा का ये तरीका होता है। तो ये इस्तिबा इस तवाफ में सुन्नत होता है। और रमल का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रमल का मतलब यही होता है कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में थोड़ा सा आपको कदम जोर से रख करके अकड़ के हिसाब से क्या है आपको चलना होता है। तो ये सिर्फ 3 क्या है तवाफों में आपको 3 चक्करों में तवाफ के आपको करना होता है। और तो ये 2 जो हैं तवाफ की सुन्नतें कहलाती हैं, एक इस्तिबा और एक रमल। तो आज का मसला हमारी वीडियो में ये रहा कि जो लोग उम्रा कर लेते हैं जा करके और उम्रे से फारिग होने के बाद
جو متمتع ہوتے ہیں جو پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، تو جو عمرہ کر لیتے ہیں چاہے وہ مدینہ پہنچ کر کے ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھے، چاہے ڈائریکٹ مکہ شریف کو جا رہے ہوں تو میقات سے باندھے، تو وہ عمرہ کرتے ہیں پہلے جا کر کے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکے میں اقامت رہتی ہے۔ اب جب مکے میں جو اقامت رہتی ہے اور ابھی ایام حج میں ٹائم رہتا ہے، تو اب ان درمیان میں اگر آدمی عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہم نے کو بتایا، یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے۔